हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी में आ गई है असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर वैकेंसियां। यहाँ पर सेबी की वेबसाइट खुली हुई है जिसमें आप नीचे जा करके करियर का टैब आपको मिलेगा। जैसे ही करियर के टैब में क्लिक करेंगे, आपके सामने जो भी नोटिफिकेशन आई हुई होती है सेबी में, उसका आपको लिंक यहाँ पर करियर के टैब में मिल जाता है। तो सेबी रिक्रूटमेंट एक्साइज रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर वैकेंसियाँ आई हैं। इस वीडियो में मैं पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या ज़रूरी इसकी बातें हैं। तो यहाँ पर वेबसाइट खुली हुई है, यहीं पर आपको जा करके फॉर्म फिलअप का पोर्टल मिल जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, फॉर्म फिलअप का पोर्टल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आ गया है। ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट, स्क्राइब डिक्लेरेशन, एडवर्टीजमेंट सब कुछ डाउनलोड करने का यहाँ पर लिंक हमारे सामने खुल चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पे जब क्लिक करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का पोर्टल हमारे सामने खुल जाएगा। 14 तारीख यानी कि आज की ही डेट से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए हैं। 31 तारीख तक फॉर्म आपको फिलअप करने हैं। यही आपको 16 दिन के अंदर फॉर्म फिलअप कर लेने हैं। अब यहाँ पर अगर आप पहले से कभी रजिस्ट्रेशन किए हैं इसमें, तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अगर नहीं किए हैं तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप के पोर्टल पे पहुँच जाएंगे। बेसिक इन्फो, फोटो सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड, पेमेंट, ये 6 प्रोसेस से आपको गुजरना होगा और 6 प्रोसेस में आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। गलती के चांसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि फॉर्म थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए आप फॉर्म वो वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद में ही फॉर्म भरिएगा। देखिए यहाँ पर नेम मैंने भर दिया, तो फर्स्ट नेम यहाँ पर भरना है, उसके बाद में कंफर्म करना है फर्स्ट नेम, यानी कि फिर से आपको फर्स्ट नेम रखना है। मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो सिंपली खाली छोड़ देना है। लास्ट नेम यहाँ पर भर देना है, तो मैं यहाँ पर लास्ट नेम भर देता हूँ। उसके बाद में लास्ट नेम को मैं कंफर्म कर देता हूँ इस तरीके से। फुल नेम यहाँ पर देखिए हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। मोबाइल नंबर आपको फिलअप कर देना है, कंफर्म कर देना है मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी आपको भर देना है। ईमेल आईडी कैसे भरना है मैं बता देता हूँ। पहले आपको ईमेल आईडी इस तरीके से भरना है, अपना जो मेन है। उसके बाद में डोमेन यहाँ से सिलेक्ट करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको मैं भर दिया हूँ theknowledgedate@gmail.com। अब यहाँ पर पूरा भरना है आपको, यानी कि जो आपने डोमेन सेलेक्ट किया है वो नहीं। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से भरता हूँ। अब यहाँ पर मुझे पूरा भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा भरा है। अब उसके बाद में सिक्योरिटी कोड है, ये सिक्योरिटी कोड मुझे एंटर करना पड़ेगा। देखिए सिक्योरिटी कोड स्मॉल कैपिटल का ध्यान रखना है सिक्योरिटी कोड को एंटर करते समय। यहाँ पर देखिए मैंने सिक्योरिटी कोड, यहाँ मैं सिक्योरिटी कोड एंटर कर देता हूँ। तो सिक्योरिटी कोड हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी कोड एंटर हो गया है। अब सेव एंड नेक्स्ट के टैब पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपके सामने यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और पासवर्ड आ जाएगा। इसको आपको नोट करके रख लेना है और आगे जब भी आपको लॉगिन करना है, इसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। अब सेकंड नंबर पे आपका है फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो देखिए फोटोग्राफ आपका 4.5 बाई 3.5 होना चाहिए। यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे। देखिए फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों मैंने अपलोड कर लिया है। कंफर्म के टैब पे क्लिक कर देना है और इधर भी कंफर्म के टैब पे क्लिक कर देना है। दोनों के कंफर्म के टैब पे क्लिक करके नेक्स्ट के टैब पे आपको क्लिक कर जाना है। बेसिक इन्फो और फोटो सिग्नेचर आपका फिलअप हो चुका है। अब डिटेल आना है आपको। अनरिजर्व कैंडिडेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी, एससी, एसटी क्या है आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। ओके के टैब पे क्लिक कर देना है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है या नहीं, अगर नहीं है तो सिंपली ये सब खाली छोड़ देंगे, हैं तो ये सबको आपको भरना है। अब यहाँ पर स्क्राइब चाहिए या नहीं, ये सब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए अगर आप हैं तो इन चीज़ों को आपको भरेंगे। स्क्राइब चाहिए या नहीं, आप किस रिलीजन से हैं आप यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन है या नहीं, अगर हैं तो कितने सर्विस से हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी है या नहीं, अगर हैं तो फिर उसकी जानकारी, नहीं तो सिंपली नो के टैब पे क्लिक कर देना है। नेशनलिटी क्या है, इंडियन होनी चाहिए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का प्रेफरेंस आपको फिलअप करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कई एग्जामिनेशन के सेंटर यहाँ पर दिए हुए हैं, अपने हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए लिस्ट में कहाँ पर आपको चाहिए। उस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद में उसी प्रायोरिटी में आपको यहाँ पर इस तरीके से भर देना है। मैंने यहाँ पर एक रेंडमली भर दिया है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो पेपर 2 का फेज़ 2 का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा कि कहाँ पे आप चाहते हो। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से भर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेना है, मंथ सेलेक्ट कर लेना है और आपका ईयर बर्थ ईयर है वो सेलेक्ट कर लेना है। अब जितनी एज है कैलकुलेट होकर के यहाँ पर आपके सामने विजिबल हो जाएगी। जेंडर मेल फीमेल, ट्विन ब्रदर सिस्टर तो नहीं है, अगर हैं तो उनका नाम देना पड़ेगा, जेंडर देना पड़ेगा। मैरिटल स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड है। फादर्स नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। ब्लॉक लेटर्स में भरिए फादर्स नेम को, मैं यहाँ पर ब्लॉक लेटर्स में भरता हूँ। मदर्स नेम को आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। स्पाउस है तो उसका नेम, नहीं तो सिंपली खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा। यहाँ पर एड्रेस आप दे दीजिए। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद में स्टेट क्या है, स्टेट यहाँ से इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। पिन कोड क्या है ये आपको यहाँ से फिलअप करना पड़ेगा।
अब ये तो था आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस। अब यहाँ पर करस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर सेम है तो इसके टैब पे क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला एड्रेस ही नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसको कम्युनिकेशन एड्रेस ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद में देखिए 1000 रुपये का फीस बोलेगा, 1000 रुपये का पेमेंट आपको यहाँ पर फाइनल में करना पड़ेगा। सेव एंड नेक्स्ट के टैब पे क्लिक कर देंगे। अगर इस पेज पे कोई एरर होगी तो आपको बता देगा, नहीं तो आपको आगे ये रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर देखिए आपको डिटेल देनी है अपनी बेसिक की और ग्रेजुएशन डिटेल। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है, क्या किया है, तो मैं यहाँ पर फिलअप करता हूँ। उसके बाद में पास्ड हैं या अपीयर हैं, डेट ऑफ पासिंग क्या है ये आपको आपके सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से भर देता हूँ। अब यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना था वो फिलअप कर लेना है, कौन सा डिवीज़न आया था ये भी आपको भर लेना है। पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है आपका, कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो आपको भर लेना है। पास्ड है या अपीयर है, कब आप पास हुए ये चीज़ आपको ईयर, मंथ और डेट सेलेक्ट कर लेना है। ये आपको आपके सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा। अब मार्क्स आपके कितने आए थे ये भर लेना है, क्लास कौन सा था वो भर लेना है। ये दोनों जानकारी देना जरूरी है। अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो दे सकते हैं, नहीं तो सिंपली इसको आपको खाली छोड़ देना है। नेम ऑफ एम्प्लॉयर यानी कि कुछ आपका अगर सर्विस है यानी कि एक्सपीरियंस है तो आपको भरना है। कब से कब तक आपने काम किया है तो वो चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। अब उसके बाद में देखिए ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चाहते हैं या नहीं, इसको आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। बट वो सिर्फ SC ST और फिजिकली हैंडीकैप पीपल के लिए। आपने अनरिजर्व सेलेक्ट किया इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा। अब लैंग्वेज आपको कौन सी नोन है, तो यहाँ पर मिनिमम आपको एक लैंग्वेज तो भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक भर दिया। आप चाहें तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश यहाँ पर भर सकते हैं। अब यहाँ पर रीड राइट स्पीक ये सारी डिटेल भरने के बाद में वैलिडेट योर एरर्स करेंगे। अगर कोई वैलिडेशन एरर होगा तो वेरीफाइड नहीं होगा, वरना वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके के टैब पे क्लिक कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट के टैब पे आगे क्लिक कर जाएंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट के टैब पे क्लिक कर जाएंगे आपके सामने फॉर्म पूरा खुल करके आ जाएगा। फॉर्म को आप अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी है तो उसको आप यहाँ से सही कर सकते हैं बैक करके, नहीं है तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के टैब पे क्लिक कर देंगे। आई एग्री के टैब पे क्लिक करना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के टैब पे क्लिक करके ओके का बटन दबा देना है। ओके के टैब पे क्लिक कर जाना है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेसर, हैंड डिक्लेरेशन और सिक्योरिटी कोड 3 चीज़ें देनी है। तो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन मैं यहाँ से अपलोड कर लूँगा, ये हो गया है डाउन। उसके बाद में हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देना है। यहाँ से देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन इस तरीके से होगा, आई फिर आपका नाम, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ओके के टैब पे क्लिक कर देना है। अब ये कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है। कैप्चा डालते समय ध्यान रखिएगा कि ये स्मॉल कैपिटल का आपको ध्यान रखना है। कैप्चा अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में डालना है, कैपिटल में है तो कैपिटल में डालना है। ये सारी डिटेल भरने के बाद सेव नेक्स्ट के टैब पे क्लिक कर जाएंगे। ओके के टैब पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर अब ये फीस पेमेंट देखिए 5 स्टेप से हम लोग गुजर चुके हैं। बेसिक इन्फो, फोटो सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड और पेमेंट। अब यहाँ पर फाइनल है पेमेंट का। पेमेंट में 2 आप यहाँ पर पेमेंट गेटवे, बिलडेस्क या फिर पेटीएम, कोई भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ये कैप्चा के सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सिक्योरिटी कोड डाल दीजिए यहाँ पर इस तरीके से, और आप पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ओके के टैब पे क्लिक कर देंगे। डू यू वांट टू सबमिट बोलेगा, आप ओके के टैब पे क्लिक कर देंगे। इसको आपको क्लोज नहीं करना है, रिडायरेक्ट हो जाएंगे सीधा। अब इस UPI को आप स्कैन कर लीजिए और पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर पाएंगे। नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही फॉर्म आपका पूरा फिलअप हो जाएगा। सेबी की इसी वेबसाइट पर फॉर्म का लिंक भी आपको मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो इसी तरह से भरिए, वरना फॉर्म में गलती होने के बहुत चांसेस हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो पे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।